अपनी पत्नी को एक अनजान भिक्षुक के हाथ में सौंपकर जब एक भक्त ने अपने ही परिवार को तलवार से काट डाला। ये कहानी है उस पागलपन की जिसे दुनिया ने धर्म और भक्ति कहा। प्राचीन काल में कावेरी नदी के तट पर पुगाड़ कावेरीपुमपट्टिनम नाम की एक आलीशान नगरी थी। यह चोल राजाओं की राजधानी और व्यापार का बड़ा केंद्र थी। इसी शहर में इयरपगय नायनार नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका दिल सिर्फ भगवान शिव के चरणों में बसता था। उनका एक ही नियम था, किसी भी शिव भक्त को खाली हाथ नहीं लौटने देना। वे भक्तों की इच्छा उनके बोलने से पहले ही पूरी कर देते थे। इसीलिए लोग उन्हें इयरपगय कहते थे, जिसका अर्थ है वह जो दुनिया के दस्तूरों से अलग चलता हो। इयरपगय अपनी पत्नी के साथ एक सुखी जीवन बिता रहे थे। एक दिन उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उनके द्वार पर आए। इयरपगय ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और कहा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका है। ब्राह्मण ने झिझकते हुए कहा, मैं जो मांगना चाहता हूँ उसे देने में तुम्हें संकोच हो सकता है। लेकिन इयरपगय ने निडर होकर वचन दिया कि वे पीछे नहीं हटेंगे। तब ब्राह्मण ने उनकी पत्नी को ही दान में मांग लिया। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए यह बिजली गिरने जैसा होता, लेकिन इयरपगय मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने ऐसी चीज मांगी जो मेरे पास है। जब उन्होंने अपनी पत्नी को यह बात बताई तो वह एक पल के लिए चौंक गईं, पर अपने पति की भक्ति और धर्म को समझते हुए उन्होंने इसे अपना कर्तव्य मानकर स्वीकार कर लिया। इयरपगय को अपनी पत्नी की पवित्रता पर गर्व हुआ। जब इयरपगय उस ब्राह्मण और अपनी पत्नी को विदा करने लगे तो ब्राह्मण ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई। इयरपगय तुरंत हाथ में तलवार और ढाल लेकर रक्षक बन गए। रास्ते में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें घेर लिया। वे चिल्ला रहे थे, इयरपगय पागल हो गया है, हम खानदान की नाक नहीं कटने देंगे। रिश्तेदारों ने उस ब्राह्मण पर हमला करना चाहा, लेकिन इयरपगय ने उन्हें चेतावनी दी। जब वे नहीं माने तो अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए इयरपगय ने अपनों से ही युद्ध किया और उन सबको परास्त कर दिया। उनके लिए भगवान को दिया गया वचन सबसे ऊपर था। नगर की सीमा से बाहर छायावन नाम की जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने इयरपगय को वापस जाने को कहा। इयरपगय ने बिना पीछे मुड़कर देखे उन्हें प्रणाम किया और लौटने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, इयरपगय रुको, वापस आओ। इयरपगय को लगा प्राय उसके परिजन शेष रह गए और वह अतिशीघ्र लौटा। जहां उसने अपनी पत्नी और शिव भक्त को छोड़ा था, वहां अब केवल उसकी पत्नी थी। वहां साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर सवार होकर दर्शन दे रहे थे। भगवान ने कहा, इयरपगय तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी निष्ठा निष्कलंक है। भगवान ने न केवल इयरपगय और उनकी पत्नी को कैलाश में स्थान दिया, बल्कि उनके उन रिश्तेदारों को भी स्वर्ग भेजा जो युद्ध में मारे गए थे।